हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। जैसे बाकी क्वेश्चन थे वैसे इसमें भी यही लिखा है। तो इसमें पहला जो क्वाड्रिलेटरल हमें बनाना है वो है डियर। तो इससे पहले मैंने बताया था किस टाइप के क्वेश्चन थे। अब ये जो एक्सरसाइज 4.4 है आपकी, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होगा। एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन जो होंगे when 3 sides and 2 included angles are given, इसमें 3 sides होंगी और 2 एंगल जो है इंक्लूडेड एंगल जो है दिए होंगे। तो हमने इस बेस पर ही कंस्ट्रक्शन करनी है। तो हम बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें हमें जो क्वाड्रिलेटरल दिया है डियर, इसकी हम रफ स्केच जो है बनाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो रफ स्केच हम क्वाड्रिलेटरल डियर की बनाते हैं। नाम लिखता हूँ मैं, नेमिंग कर देता हूँ मैं इसकी DEAR डियर। अब जो मेजरमेंट लाइंस की दी है वो मैं लिख लेता हूँ। डी जो हमारे पास 4 सेंटीमीटर दी गई है, ये लिखा मैंने 4 सेंटीमीटर। ई ए जो लाइन दी है हमें 5 सेंटीमीटर दी है। AR ये वाली लाइन जो है 4.5 सेंटीमीटर दी है हमें। एंगल ई जो है हमारा, एंगल ई ये वाला, ये हमें 60 डिग्री दिया है। उसके बाद एंगल ए जो है हमें ये वाला जो एंगल दिया है ये 90 डिग्री दिया है, बाकी हमें कोई नहीं। तो मैंने बोला था जब एक लाइन हो और उसके साथ वाले जो एंगल हो तो वही हम पहले ड्रा करेंगे। ये पॉसिबल नहीं हम ये दें, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल हमें पता है, ये वाला एंगल पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये वाली ए लाइन पहले देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया है और ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री दिया है। इससे हम इजिली जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए लाइन ड्रा करेंगे जो 5 सेंटीमीटर है। तो मैं लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ पर। ये हो गई आपकी लाइन ए 5 सेंटीमीटर। नाम लिखता हूं मैं इसका ए ई। तो अब ये आ गया आपका ई पॉइंट, ये आया ए पॉइंट। इसको लिख देता हूं मैं, कितनी है, या ये आपकी 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ए पर 90 डिग्री एंगल है हमारा, ई पर जो है हमें कितना एंगल दिया है, 60 डिग्री एंगल दिया है। अब हम ए से पहले 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो मैंने एंगल आपको बनाना सिखाया है कंपास से भी और डी से भी, किस तरह से एंगल बनाते हैं। तो इंट्रोडक्शन देख लीजिए, आपको वहां से समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमने ये आर्क काटा। उसके बाद पहला जो आर्क हमारा लगता है वो 60 होता है, 60 डिग्री होता है। फिर यहाँ से जो 60 डिग्री का आर्क काटा हमने 120 होता है। इनके बीच में जो आता है, मतलब ये वाला आर्क और इस वाले पॉइंट से ये वाला आर्क, ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री एंगल होता है। तो हम इसको उसके बाद जो है जब ए के साथ जोड़ देंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल आपका बन जाएगा। तो इसको मैं लंबा खींचता हूँ यहाँ से, ये आ गया आपका 90 डिग्री का एंगल। तो ये मैं लिख लेता हूँ, ये आपका एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल। अब उसके बाद जो हमें ई पर जो एंगल कहा गया है वो 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल भी मैंने बताया आपको किस तरह से बनाया है, या आपने देखा भी होगा इसमें। अभी हमने कंस्ट्रक्शन जो की एंगल बनाया, ऐसे हमने क्या करना है, एक आर्क काटना है। उसके बाद इस पॉइंट पर कंपास रखकर जो है पहला आर्क जो काटना है वो 60 डिग्री का ही होता है। ये एंगल जो आपका बनेगा 60 डिग्री, जहाँ पर ये पॉइंट होगा जब हम ई से ज्वाइन कर लेंगे, ये आपका 60 डिग्री एंगल बनाएगा। तो इसको मैं ऐसे, ये हो गया आपका 60 डिग्री का एंगल, ये हो गया आपका 60 डिग्री का एंगल। तो इसको मैं लिख लेता हूँ मैं, ये हो गया 60 डिग्री। अब हमें जो है ए से हम आर पॉइंट बनाएंगे। ए से आर जो है हमने क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर जो लाइन पहले दी इसको काटना है। आर या तो स्केल की हेल्प से काटिए या तो आर्क दीजिए। तो 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर स्केल पर ऐसे आएगा। यह आया आपका, तो मैं ओपन करता हूँ मैं, ये हो गया आपका 4.5। तो यहाँ पर रखकर मैं ये आर्क ऐसे काटता हूँ। ये पॉइंट जो मैंने बनाया ये था आर पॉइंट। अब ए से आर बनाया हमने, अब ई से डी की तरफ बनाना है। ई से डी की तरफ जो हमने लाइन बनानी वो 4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, अब पॉइंट ई पर कंपास रखकर जो है 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आर्क काटेंगे, फिर इनको ज्वाइन कर देंगे तो आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो ये 4 सेंटीमीटर
स्केल की हेल्प से भी आप बना सकते हो। ये हो गया। आप इस पॉइंट पर रखकर आपने क्या करना है, इस लाइन को काटना है। जहाँ पर ये लाइन कटी, ये जो पॉइंट हमारा बना, ये बना डी। ये पॉइंट जो हमारा बना, ये बना डी। अब आर और डी को ज्वाइन कर देना है। अब ये वाला पॉइंट ज्वाइन होगा इसके साथ। इसकी मेजरमेंट जो लाइन की थी वो थी 4.5, लिख देता हूँ मैं 4.5 सेंटीमीटर, और ये जो थी ये थी 4 सेंटीमीटर, और ये एंगल जो है बाकी जो दिए थे हमने बना लिए। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है बन गया, डी ई ए आर। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल इस तरह से बन रहा है। अब आपने अगर मेजर करने एंगल तो आप कर सकते हो। ये एग्जैक्ट जो है हमारा बन गया। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख चुका हूँ। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रा लाइन सेगमेंट ए ई 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले ए जो लाइन दी हमने 5 सेंटीमीटर यहाँ पर दे दी। दूसरा, ड्रा एन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री एट पॉइंट ए पॉइंट पर हमने क्या किया, 90 डिग्री एंगल बनाया। ड्रा एनदर एंगल ऑफ मेजर 60 डिग्री एट पॉइंट ई पॉइंट पर हमने जो है 60 डिग्री का एंगल बनाया। फोर्थ, टेकिंग 4.5 सेंटीमीटर रेडियस ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट ए। हमने 4.5 सेंटीमीटर रेडियस लिया और ए से हमने एक आर्क दिया जो 4.5 सेंटीमीटर था। एंड लेट इट्स नेम बी आर, और जहां पर ये कटा इंटरसेक्ट हुआ उसका नाम दिया हमने आर। अब फिफ्थ पॉइंट, टेकिंग 4 सेंटीमीटर एज रेडियस मेक एन आर्क फ्रॉम ई। 4 सेंटीमीटर हमने रेडियस पकड़ा ई पॉइंट से, तो हमने एक आर्क लगाया। जहां पर ये इंटरसेक्ट हुआ आर्क इसके साथ, इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट कटा, उस पॉइंट का नाम हमने डी दिया। आर्क फ्रॉम ई एंड लेट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी डी। तो हमने क्या की, देन एक चीज ज्वाइन आर डी या डी आर बोलो, आर डी। 10 डियर इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। इससे जो हमारा डियर जो था हमारा, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसमें हमने क्वाड्रिलेटरल ट्रू जो है कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसमें कुछ मेजरमेंट दे दिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, रफ स्केच जो इसकी ड्रा की, तो ये लिखा मैंने। तो नाम इसका क्या है, ट्रू, TRUE, ट्रू मैंने बना दिया। अब जो मेजरमेंट्स थी वो मैंने लिखी। TR जो थी हमारी 3.5, तो लिख दिया मैंने 3.5, TR 3.5। RU 3 सेंटीमीटर, RU लिख दिया मैंने 3 सेंटीमीटर ये वाली साइड। UE ये लाइन जो है आपकी 4 सेंटीमीटर, तो लिख दिया मैंने 4 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल आर जो है आपका ये वाला 75 डिग्री। एंगल यू जो है हमें 120 डिग्री दिया है। तो ये, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें ऐसी लाइन ढूंढनी है जहां पर, जिस पर दो एंगल्स दिए गए हों। तो वो आर यू लाइन है जिस पर एक एंगल 75 है, एक एंगल 120 है। तो हम यही सबसे पहले ड्रा करेंगे। इस लाइन से हम शुरू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रा करेंगे। तो यहाँ से मैं 3 सेंटीमीटर लाइन खींचता हूँ। आपको दिख रही होगी, ये हो गया आपकी 3 सेंटीमीटर लाइन। ये कौन सी लाइन है, ये यू आर मैंने खींची, ये 3 सेंटीमीटर है। तो उसके बाद क्या करता हूँ, आर पर हमने एक एंगल बनाना है और यू पर एंगल बनाना है। आर पर जो हमारा एंगल होगा वो होगा 75 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 75 डिग्री एंगल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आर्क यहाँ से खींचते हैं। पहला आर्क जो होगा आपका इस पॉइंट से, वो होगा 60, फिर होगा दूसरा 120। तो उसके बाद इनके बीच में जो आर्क आएगा वो आपका वो आएगा, कट करेंगे हम, ये आर्क जो बने ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर। अब हम इसको लाइन को ज्वाइन करते हैं। हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हैं क्योंकि हमें 90 डिग्री का एंगल के हेल्प से जो है हमने एंगल ये बनाना है 75 डिग्री। तो इसको मैं डॉटेड लाइन देता हूँ। हमने 75 डिग्री एंगल बनाना है। 75 डिग्री आपका जो आएगा ये आ गए 60 और 90 के बीच में आएगा। तो 60 + 15 आ जाएगा, ये आधा। तो हम ये पॉइंट पकड़ेंगे, ये पोर्शन इतना पकड़ेंगे। तो इस पर हम आर्क लगाएंगे। तो हम इतना ही कंपास ओपन करके, इस पॉइंट से इतना ही मैं कंपास ओपन करता हूँ, ऐसे एक आर्क यहाँ पर लगाता हूँ और इस पॉइंट से एक आर्क ऐसे। ये छोटा एंगल है, एक आर्क ऐसे कट गया। जो आपका आर्क कटा इस पॉइंट पर कटा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए इसके साथ, आर के साथ। तो ये आपका 75 डिग्री का एंगल बन गया।
ये आपका एंगल 75 डिग्री का बन गया। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 75 डिग्री। अब नेक्स्ट यू पर जो हमें एंगल दिया गया है वो है 120 डिग्री। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम। सबसे पहले एक आर्क में खींचता हूँ, इतना सा यहाँ तक जाएगा। ऐसे मैंने आर्क खींच लिया। उसके बाद पहला आपका कट जो लगेगा 60 डिग्री का, दूसरा जो आपका कट लगेगा 120 का। तो हमें 120 का एंगल चाहिए। ये जो पॉइंट आपका आया ये आपको 120 का एंगल देगा। तो हमने यू के साथ इसको इस तरह से ज्वाइन कर देना है। जब हम यू के साथ ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर जो आपका एंगल जो है जितना आपको चाहिए था वो आपको मिल जाएगा। तो इसको मैं ऐसे इसके साथ ज्वाइन करता हूँ। हो गया ये हमारा। इसको लिखता हूँ मैं 120 डिग्री। अब आर यू हमारा हो गया। अब यू से ई की तरफ हमने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर लाइन काटनी है। तो मैं स्केल का यूज करके यू से आर की तरफ जो यहाँ पर एक आर्क लगाता हूँ 4 सेंटीमीटर का। स्केल से भी आप कर सकते हो। यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ से मैंने आर्क लगा दिया इधर, यहाँ पर ये काटा। ये पॉइंट जो मैं बना रहा हूँ ई पॉइंट बना रहा हूँ, यू से ई पॉइंट बना रहा हूँ। ये आ गई आपकी यहाँ तक लाइन 4 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है हमारा अब रहा कौन, आर से टी की तरफ। आर से टी की तरफ अपने 3.5 सेंटीमीटर आर्क लगाना है। आर से टी यहाँ पर भी है 3.5। तो इतना ही आप कंपास तो यहाँ पर ऐसे 3.5 सेंटीमीटर काट लो। तो ये वाली जो लाइन आ गई आपकी, ये वाली ये आई 3.5 सेंटीमीटर। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लेना है। ये आप क्वाड्रिलेटरल बन गया। बाकी जो बचा आपका जो है एक्स्ट्रा है ये मिटा देना है। तो इसको मैं एक को मिटा, यहाँ पर जो पॉइंट आएगा आपका, इसका नाम दिया मैंने टी। टी आर यू ई आपका जो है ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो एंगल हमने जो बनाने थे वो भी बन गए। एक एंगल आएगा आपका यहाँ पर यू पर आया 120, ये भी बनाया। आर पर आया 75, ये लाइन आई, ये जो आपकी लाइन आई ये आई 3.5, और ये वाली जो लाइन आई 4 सेंटीमीटर आ गई। तो ये जो है खुद ब खुद जितनी हो उतनी ये खुद ब खुद ही मिल जाएगी। तो हमारा जो है क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर 1, ड्रा लाइन सेगमेंट यू आर 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले यू आर हमने लाइन सेगमेंट जो ड्रा की वो कितनी थी, 3 सेंटीमीटर थी। उसके बाद पॉइंट 2 क्या किया हमने, ड्रा एन एंगल ऑफ मेजर 120 डिग्री एट पॉइंट यू। मैंने पहले आर बनाया था, यू से हमने क्या किया, 120 का एंगल हमने ड्रा किया, कंस्ट्रक्ट किया। थर्ड पॉइंट जो है, ड्रा एनदर एंगल ऑफ मेजर 75 डिग्री एट पॉइंट आर। आर पॉइंट पर हमने क्या किया था, 75 डिग्री का एंगल बनाया था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट यू पॉइंट से मैंने क्या किया था, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, नेम इट ई। यू पॉइंट पर कंपास रखकर जो है मैंने 4 सेंटीमीटर का आर्क खींचा था और यहाँ पर काटा था। तो इसका नाम मैंने क्या रखा, ई पॉइंट रखा, नेम इट ई। फिफ्थ पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट आर पॉइंट से मैंने क्या किया था, यहाँ पर जो है कंपास रखकर जो है 3.5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ पर काटा था। उसके बाद उसका नाम टी दिया। फ्रॉम पॉइंट आर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड नेम इट टी, देन ज्वाइन टी। उसके बाद टी हमने ज्वाइन कर दी। 10 ट्रू इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। इससे जो है हमारा ट्रू जो है रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बन गया जो हमें बनाना था। तो इससे एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।